नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर के मालटेकरी पर धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था। 19 दिसंबर की रात लगभग 7:30 बजे के दौरान दोपहिया सवार भक्त महिलाओं के साथ सुरक्षा में तैनात महानगर पालिका कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े के बाद स्थिति गंभीर हो गई। मालटेकरी परिसर थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति का गवाह बन गया। इस बीच पुलिस पर पथराव भी शुरू हुआ और QRT पथक ने आते ही लाठीचार्ज शुरू किया, जिससे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए, मगर पूरे घटना की कोई शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं की गई। आपसी समझौते से मामला सुलझाया गया। बस डेपो मार्ग कुछ घंटे के लिए प्रभावित हो गया था। मालटेकरी पर एक विशेष समुदाय का धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था। हजारों श्रद्धालु यहां पर आना जाना कर रहे थे। 19 दिसंबर की रात लगभग 7:30 बजे के दौरान एक दोपहिया पर सवार 2 महिलाएं सीधे मालटेकरी पर चढ़ रही थी। वहां पुलिस चौकी के पहले तैनात महानगर पालिका की कुछ महिलाओं ने उन्हें रोकने और कहा सुनी में एक महिला दोपहिया से नीचे गिर गई। इसके बाद हो हल्ला मचा। दोपहिया सवार महिला ने मदद के लिए पुकार लगाई। कुछ लोग वहां दौड़े आए और मनपा महिला कर्मियों से झगड़ने लगे। तभी वहां पुलिसकर्मी पहुंचे और मामला शांत कराने का प्रयास किया। वहां उपस्थित कुछ लोगों को समझने में फेर हुआ कि महिला को पुलिसकर्मियों ने दोपहिया से नीचे गिराया, जिससे पुलिस के खिलाफ असंतोष बढ़ा और पथराव शुरू हुआ। पुलिसकर्मी जितेंद्र खंडारे पथराव में घायल हो गए। वहां से तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया गया। थोड़ी ही देर में फिरोजपुरा थाने के PI चोरमले दलबल के साथ पहुंचे और QRT पथक भी वहां पहुंचा। QRT जवानों ने वाहन से उतरते ही लाठियां भाजनी शुरू की। रास्ते में जो भी आ रहा था उस पर लाठियां बरसाई जा रही थी। लोग अपने जूते चप्पल छोड़ वहां से भागने लगे। इस घटना के बाद मालटेकरी परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आने लगा। मालटेकरी पर प्रवेशित होने वाले सभी मार्ग पर पुलिस तैनात थी। मालटेकरी पर प्रवेश के लिए पुलिस द्वारा मनाही की जा रही थी। बुल्ढाना शहर की स्थानीय गुनाह शाखा के पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख व उनके मातहत कर्मियों ने 17 दिसंबर के रोज औरंगाबाद रोड पर 4 पहिया वाहन चोर व उसके साथी को अपने कब्जे में ले लिया था। आरोपियों के पास से सफेद रंग की 25 लाख कीमत की इनोवा क्रिस्टा वाहन भी पुलिस ने जब्त की थी। दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 22 दिसंबर तक उनका PCR भी पुलिस ने ले लिया है। पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख को स्थानीय गुनाह शाखा बुल्ढाना की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि सैयद शकील, सैयद यूसुफ रहना जहरनगर बुल्ढाना ये मुंबई से इनोवा क्रिस्टा क्रमांक MH01CR2957 सफेद रंग की गाड़ी चोरी कर नागपुर लेकर के जा रहा है। मुंबई से नागपुर जाने के बहाने गाड़ी बुक कराकर जामनेर में वाहन चालक के साथ धोखाधड़ी करके व फिर उसके साथ मारपीट करके वाहन औरंगाबाद रोड की तरफ ले जाने की सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख, मुकुंद देशमुख, सुधाकर काड़े, दिलीप पवार, संजय नागवे, पंकज मोहर, विजय सोनेने, गणेश शेड़के इन्होंने देउड़ घाट से तांदुलवाड़ी रोड पर नाकाबंदी करके आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 25 लाख कीमत की सफेद रंग इनोवा क्रिस्टा क्रमांक MH01CR2957 भी अपने कब्जे में ली है। इसके साथ साथ पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिससे पता चला कि इससे पहले भी उन्होंने गाड़ियां चोर कर औरंगाबाद में बेची थी और वह गाड़ियां सैयद इमरान, सैयद कुर्बान के पास मुजीब नगर में बेचा करते थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने औरंगाबाद से सैयद इमरान, सैयद कुर्बान इसे भी गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप क्रमांक 490/18 धारा 389 के अंतर्गत गुनाह दर्ज किया है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने 22 दिसंबर 2018 तक अपनी कस्टडी में रखा है। इस पूरे ही प्रकरण की जांच
प्रदीप अढाव कर रहे हैं। गिरफ्तार हुए आरोपी पर इसके पहले अकोला, जालना, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, भंडारा, यहाँ से 4 पहिया वाहन, इन शहरों में भी 4 पहिया वाहन चुराने का गुनाह दर्ज करवाया गया है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ और भी गुनाह सामने आने का संदेह पुलिस व्यक्त कर रही है। इस पूरे ही प्रकरण की जानकारी पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख द्वारा दी गई। 17 तारखेला आम्हाला आमच्या पी.आय. देशमुख साहेबांना माहिती मिळाली की सय्यद शकील सय्यद युसूफ हा ड्रायव्हरची फसवणूक करून मुंबई इथून गाड्या आणत असतो आणि त्या गाड्या हैदराबाद या ठिकाणी विकत असतो। त्यानंतर आमच्या पी.आय. सरांनी आम्हाला माहिती दिली। आम्ही माननीय एस.पी. साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली देऊळघाट रोडवर नाकाबंदी लावून सय्यद शकील या गाडीसह पकडले। गाडीसह पकडल्यानंतर त्याचा साथीदार जो औरंगाबाद येथे राहतो त्याचं नाव सय्यद इम्रान सय्यद कुर्बान हा त्याच्याकडून गाड्या विकत घेत असतो आणि हा देखील त्याला मदत करत असतो, तर त्याला देखील ताब्यात घेतले। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। संत गाड़गे बाबा मंदिर से सटी देशी शराब दुकान बंद करने का ज्ञापन भाजपा की पार्षद सुचिता बिरे ने 19 दिसंबर को जिलाधीश को सौंपा। उनके साथ क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। ज्ञापन के अनुसार देशी शराब की दुकान परमिट धारक श्रीमती SG शिरभाते से देशमुख ने ले ली और उसे प्रदीप गुर्जर कटोरा रोड रहवासी चला रहे हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायत और मंदिर ट्रस्टियों के आग्रह पर कई बार जिला प्रशासन व आबकारी विभाग को निवेदन देने के बावजूद दखल न मिलने से प्रदीप गुर्जर की भी भाईगिरी बढ़ गई है। FIR की कॉपी के साथ जिलाधीश को बताया गया है कि 19 दिसंबर की सुबह 11 बजे वह प्रभाग का दौरा कर रही थी। गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि महोत्सव शुरू है। मंदिर परिसर में गंदगी नजर आने से शराब दुकानदार का मोबाइल नंबर सुरक्षा रक्षक के माध्यम से मांगा गया। स्वयं गुर्जर बाहर आए और गाली देकर धक्का मुक्की की। महिला पार्षद के साथ इस तरह का बर्ताव करने वाले गुर्जर की क्षेत्र में दहशत है। यह शराब दुकान बंद करने या स्थानांतरित करने के लिए निवेदन दिया गया है। इसी तरह पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान गुरुवार 21 दिसंबर को शोभा यात्रा के लिए 20 से 25 हजार भक्त आते हैं। इस दिन दुकान बंद रखें, पश्चात हमेशा के लिए बंद करें। माझ्या प्रभागामध्ये ज्या पद्धतीनं संत गाडगे बाबा मंदिराच्या जे सभागृह आहे त्याच्या बाजूने जे दारूचे दुकान आहे त्या दारूच्या दुकानाने तिथल्या जे रहिवासी आहे त्यांना खूपच त्रास होत आहे। तिथनं सायंकाळ झाली की मुली सुद्धा तिथून जाऊ नाही शकत आहे। पूर्ण भरलेला एरिया आहे आणि सुशिक्षित पूर्ण नागरिक तिथे राहतात। तिथे दुरून आलेले मुलं भाड्याने राहतात। त्या मुलांची गर्दी त्या दारूच्या दुकानावर राहते। आज आपण म्हणतो की मुलांना कोणत्या दारूचे व्यसन लागले नाही पाहिजे, पण तिथल्या त्या दारूच्या दुकानामुळे सगळ्या एरियातल्या आणि पूर्ण प्रभागातल्या लोकांना त्रास होत आहे। घेतलेला धडा शिकवलेला अशा व्यक्तींना तो म्हणत होता की माझं दुकान कोण उखडेल, पहिले त्या गाडगे बाबांना उखडून तिथून फेकून द्या, अशा पद्धतीने ते गाडगे बाबांच्यावर टीका करत होते। ज्ञापन सौंपते वक्त अरुण देवबाले, अर्चना ठाकरे, उषा महस्के, वंदना खराटे, स्मिता बरो, कविता महल्ले, वैशाली भोवाल, हर्षा वाडनेकर आदि उपस्थित थे। वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा महाराज समाधि मंदिर ट्रस्ट गाड़गे बाबा नगर द्वारा संत गाड़गे बाबा का 21वां पुण्यतिथि महोत्सव का समापन 21 दिसंबर को होने वाला है। संस्था के विश्वस्त बापू साहेब देशमुख के मार्गदर्शन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे सामुदायिक प्रार्थना व बाबा समाधि का पूजन होने पर सुबह 8 बजे संत गाड़गे बाबा की प्रतिमा का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान नौजवान दुर्गोत्सव मंडल, न्यू गाड़गे बाबा मंडल, संजीवनी कॉलोनी द्वारा भक्तों में फराल वितरित किया जाएगा। जुलूस में गाड़गे महाराज आश्रमशाला, नगरवाड़ी, संत गाड़गे बाबा विद्या मंदिर, महेंद्र कॉलोनी, विविध बैंड पथक, गिंडी, लेजिम पथक सहभागी होंगे। स्वच्छता के महान पुजारी वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा का 61वां पुण्यतिथि महोत्सव बाबा के समाधि स्थल पर 14 दिसंबर से मनाया जा रहा है, जो 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। गुरुवार 20 दिसंबर की रात 12:30 बजे गाड़गे बाबा के समाधि स्थल पर सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित रहने का आह्वान विश्वस्त बापू साहेब देशमुख व्यवस्थापक प्रकाश महात्मे, मुंबई स्थित गाड़गे महाराज ट्रस्ट के विश्वस्त प्रशांत देशमुख आदि ने किया है।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क था। सरकारी समावितों वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने एवं देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी एक संवर्धन करता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। खामगांव वैसे भी कॉटन सिटी के नाम से पहचाना जाता है, इसलिए उस समय खामगांव से कपास मुंबई ले जाने के लिए खामगांव के जलंब यहां पर 8 मील अर्थात 12 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन आजादी के पहले ही सन 1870 में शुरू कर दी गई थी। इतनी पुरानी रेलवे लाइन को बीच में समय समय पर दुरुस्त किया गया, लेकिन इस साल ब्रॉडगेज लाइन का मजबूतीकरण करने का काम किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस लाइन के रेलवे पटरी ओके स्लीपर्स तब्दील किए गए और 20 दिसंबर को रेलवे पट्टी में से बीसीएम मशीन द्वारा गिट्टी से मिट्टी को अलग किया गया। डेमोटिक मशीन द्वारा गिट्टी की रेलवे पटरी पर पैकिंग की गई। इस तरह से खामगांव से जलंब 12 किलोमीटर के रेलवे मार्ग को मजबूत किया गया। बहुत दिनों से इस काम को अंजाम देना बाकी था। इस तरह इस सप्ताह में मजबूती करने का काम पूरा किया जा रहा है। खामगांव से जालना रेलवे लाइन की मांग भी बहुत पुरानी है,
लेकिन इस रेलवे लाइन को हरी झंडी नहीं मिल पाई है, केवल आश्वासनों का चॉकलेट ही दिया जा रहा है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। लोकसभा में चल रहे हंगामे के बीच बुधवार को सरोगेसी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विधेयक को सदन में ध्वनिमत से हरी झंडी दिखा दी गई। इसमें देश में कमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी किराए की कोख, सरोगेसी पर रोक लगाने, सरोगेसी पद्धति का दुरुपयोग रोकने के साथ निसंतान दंपतियों को संतान सुख दिलाना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, यह ऐतिहासिक विधेयक है। विधेयक में NRI दंपतियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि इसमें विदेशी नागरिकों के लिए प्रावधान नहीं है। समाज के सभी वर्गों और सभी राजनीतिक दलों की यह राय रही है कि कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हुए तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तेदार ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि विधेयक में सरोगेसी के संदर्भ में मां को परिभाषित किया गया है। यह भी तय किया गया है कि कौन लोग सरोगेसी की सेवा ले सकते हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे क्लिनिक चल रहे हैं जो कमर्शियल सरोगेसी का हब बन गए हैं। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आधार जारी करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को अब और मजबूत बनाया गया है। इसके तहत प्राधिकरण के पास बायोमेट्रिक पहचान के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों, आंकड़ों में सेंध लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। इसके तहत आधार से संबंधित 2 कानूनों में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्तावों को 18 दिसंबर को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके साथ सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने को लेकर टेलीग्राफ कानून तथा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून PMLA नियमों में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन UIDAI को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्तियां देगा। प्रस्तावित बदलाव के तहत आधार कानून की धारा 57 को हटाया जाएगा। धारा 57 के तहत पूर्व में निजी इकाइयों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। पूरे अमरावती शहर में इन दिनों सड़कों का नया जाल बिछाया जा रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से रोडों का निर्माण कार्य भी काफी प्रगति पर होता हुआ नजर आ रहा है। शहर में कंक्रीटीकरण का काम प्रमुख मार्गों पर किया जा रहा है। इस कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सी गई है। ऐसे में सरोज चौक पर पिछले 15 दिनों से बंद अवस्था में सड़क के बीचों बीच JCB खड़ा है। ट्रैफिक व्यवस्था को बदहाल करने में यह JCB सोने पर सुहागा जैसा कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। संबंधित ठेकेदार व यातायात पुलिस कर्मियों की अनदेखी के कारण नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरोज चौक से चित्रा चौक की ओर मार्ग पर सड़क कंक्रीटीकरण कार्य शुरू होने के पूर्व ही इस मार्ग से यातायात बंद करने की सूचना जारी की गई थी, लेकिन वर्तमान में इस सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हालांकि सड़क खुदाई की गई है। खुदाई भी इस कदर की गई है कि यहां से गुजरते समय छोटे पहिए वाले वाहनों पर स्लिप होने का संकट हमेशा ही निर्माण रहता है। अति व्यस्त इस चौराहे से बड़े प्रमाण में नागरिकों का आवागमन शुरू रहता है। ऐसे में चौराहे के बीचों बीच पिछले 15 दिनों से JCB खड़ा है। चौराहे पर स्थित प्रतिष्ठान के संचालकों ने बताया कि 15 दिनों से बंद अवस्था में यह JCB खड़ा है। सड़क के मध्य में JCB रहने से वहां चालकों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हर घंटे की अवधि में यहां जाम की स्थिति निर्माण हो जा रही है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों के संचालकों को कारोबार करना पड़ रहा है। सड़क पर जाम रहने से ग्राहक इस चौराहे पर रुकने से कतरा रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 19 नवंबर की शाम उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 2018 के अपने आखिरी मिशन में संचार उपग्रह GSAT-7A को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने एंग्रो बर्ड कहे जा रहे GSAT-7A को उसकी कक्षा में प्रवेश करा दिया। 2250 किलो वजन वाला यह सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए वरदान साबित हो सकता है। इससे आसमान में वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए वायुसेना अपने सारे रडार स्टेशनों को आपस में जोड़ सकेगी। इतना ही नहीं, सारे एयरबेस और अवॉक्स स्पेसक्राफ्ट भी आपस में आसानी से बातचीत कर सकेंगे। अवॉक्स विमान हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली का ही हिस्सा होते हैं। अवॉक्स को आसमान में आंख भी कहा जाता है। यह 400 स्क्वायर किमी एरिया में दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकने वाला सिस्टम है। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो की नजर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर है। इसे 31 जनवरी 2019 को लॉन्च किया जाना है। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा, लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर चंद्रमा पर अलग अलग परीक्षण करेगा। इसी महीने 5 दिसंबर को इसरो का बनाया सबसे भारी 5854 किलो का उपग्रह GSAT-11 फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। यह 16 गीगाबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा भेज सकता है। इस सैटेलाइट को इसरो ने ही तैयार किया है। यह 8 साल तक सेवाएं दे सकता है। इस सैटेलाइट के जरिए ड्रोन से जुड़े ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी। यह ऐसे ही होगा कि जिन ऑपरेशन को वर्तमान में वायुसेना को जमीन से संचालित करना पड़ता है, उन्हें वह सीधे सैटेलाइट से संचालित कर सकेगी। इस सैटेलाइट की खास बातें, वायुसेना के विमान हवा में मौजूद अर्ली वार्निंग कंट्रोल प्लेटफॉर्म, ड्रोन और ग्राउंड स्टेशनों को जोड़ देगा। इससे एक केंद्रीकृत नेटवर्क तैयार हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में केयू बैंड के उपभोक्ताओं को संचार क्षमताएं मुहैया कराएगा। वायुसेना संपर्क बेहतर होगा। इसमें कक्षा बदलने के लिए भी सिस्टम होगा। इसमें लगे 4 सोलर पैनल इसे ऊर्जा देंगे जो 3.3 किलोवाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। दुनिया में करीब 320 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इनमें से आधे अमेरिका के हैं। भारतीय सेनाओं के पास सिर्फ 13 सैटेलाइट हैं। ज्यादातर रिमोट सेंसिंग है और धरती की करीबी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। यातायात नियमों का पालन बेहतर व्यवस्था के लिए जरूरी है। नियमों की अनदेखी और मनमानी व्यवस्था की सूरत को बिगाड़ देती है। अमरावती शहर के बस स्टैंड के नजदीक ही माल टेकरी के सामने अवैध तरीके से निजी परिवहन की बसें खड़ी रहती है, जिनकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी प्रभावित होना पड़ता है। लग्जरी बसेस इस तरह से अवैध तरीके से खड़ी होती हैं कि सड़क किनारे चलने वालों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सिर्फ अवैध बस चालक नहीं बल्कि निजी टैक्सी चालक भी रास्तों पर इस तरीके से अपना कब्जा जमा लेते हैं कि आवाजाही करने वालों के लिए रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क से थोड़ी दूरी पर 3 से 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात भी रहते हैं, लेकिन समस्या हर दिन जस की तस बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी ने टैक्सी चालकों के हौसले और लोगों की समस्याओं को बढ़ा दी है। जिस तत्परता से ट्रैफिक पुलिस दोपहिया चालकों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस की वही कार्यवाही अनाप शनाप जगह पर गाड़ी पार्क किए ऑटो चालकों और बस चालकों पर कतई नजर नहीं आती। और कई बस चालक तो ऐसे हैं जिनके पास परिवहन का लाइसेंस तक नहीं है। इसके बावजूद शहर में यह बसें धड़ल्ले से दौड़ रही है। ज्यादा दूर की बात नहीं, अमरावती शहर के बस डेपो के सामने से ही निजी ट्रेवल्स की बसें सवारियों को भरकर आना जाना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात विभाग की इस ओर बिल्कुल भी नजर नहीं है। शायद यातायात विभाग की शह पर ही यह सारा कार्य खुले तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। अमरावती शहर का राजकमल चौक और नमूना गली भी अतिक्रमण धारकों से लैस नजर आती है। चाहे फिर वो दुकानदार हो, ऑटो चालक हो या फिर बस चालक, हर कोई अपने अपने तरीके से किसी भी जगह पर अतिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है, मानो किसी को कोई बोलने वाला ही नहीं है। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल
VCN न्यूज, नमस्कार।